जय जिनेंद्र दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम धर्म तीर्थ की परंपरा और उसके अभाव के बारे में जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों के बीच में कितने समय का अंतराल रहा। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान ऋषभ देव के मोक्ष जाने के बाद 3 वर्ष 8.5 माह व्यतीत होने पर दुखमा सुखमा नामक चौथा काल आता है। उस काल के प्रथम प्रवेश में उत्कृष्ट आयु, एक पूर्व कोटि, पृष्ठभाग की हड्डियां 48 और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष प्रमाण थी। ये चतुर्थ काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। भगवान ऋषभ देव के मुक्त हो जाने के बाद 50 लाख करोड़ सागरों के व्यतीत हो जाने पर अजितनाथ तीर्थंकर ने मोक्ष पद प्राप्त किया था। अजितनाथ भगवान के मुक्त होने के बाद 30 लाख करोड़ सागरों के व्यतीत हो जाने पर संभवनाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए थे। इसके बाद 10 लाख करोड़ सागर व्यतीत हो जाने पर अभिनंदन नाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए। इसके बाद 9 लाख करोड़ सागरों के चले जाने पर सुमतिनाथ भगवान सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात 90,000 करोड़ सागरों के व्यतीत हो जाने पर पद्मप्रभ जिनेंद्र सिद्धि को प्राप्त हुए। इसके अनंतर 9,000 करोड़ सागरों के चले जाने पर सुपार्श्वनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी प्रकार क्रम से 900 करोड़ सागरों के चले जाने पर चंद्रप्रभ देव मोक्ष को प्राप्त हुए। इसके बाद 90 करोड़ सागरों के बीत जाने पर पुष्पदंतनाथ जिनेंद्र सिद्धि को प्राप्त हुए। इसके अनंतर 9 करोड़ सागरों के चले जाने पर शीतलनाथ भगवान सिद्ध हुए। इसके बाद 66,26,100 सागर कम 1 करोड़ सागर अर्थात 33,73,900 करोड़ सागर के बीत जाने पर श्रेयांसनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए। इसके अनंतर 54 सागर के बीत जाने पर वासुपूज्य भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी प्रकार क्रम से 30 सागर व्यतीत हो जाने पर विमलनाथ भगवान सिद्ध हुए। इसके बाद 9 सागर व्यतीत हो जाने पर अनंतनाथ भगवान मुक्त हुए हैं। इसके बाद 4 सागर चले जाने पर धर्मनाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए। इसी प्रकार क्रम से पौनपल्लिकम 3 सागर के बीत जाने पर शांतिनाथ भगवान सिद्ध हुए हैं। इसके अनंतर अर्धपल्ले काल के बीत जाने पर कुंथुनाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए। इसके बाद 1 करोड़ कम पाव पल्ले के बीत जाने पर अरहनाथ भगवान सिद्ध हुए। इसके बाद 1000 करोड़ वर्षों के बाद मल्लीनाथ जिनेंद्र सिद्ध हुए हैं। दर्शकों, इसके पश्चात 54 लाख वर्षों के बीत जाने पर मुनि सुव्रतनाथ जिनेंद्र सिद्ध हुए हैं। इसके पश्चात 6 लाख वर्ष बीत जाने पर नमीनाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए हैं। दर्शकों, अब आगे जानते हैं। इसके बाद 5 लाख वर्षों के बीत जाने पर नेमिनाथ भगवान सिद्ध हुए। इसके पश्चात 83,750 वर्षों के बीत जाने पर पार्श्वनाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए। इसके बाद 250 वर्षों के बीत जाने पर भगवान महावीर सिद्ध हुए। उस समय पंचम काल के प्रवेश होने में 3 वर्ष 8.5 माह कम शेष थे। दर्शकों, अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर धर्मनाथ पर्यंत 7 तीर्थंकरों के तीर्थ में धर्म का अभाव हुआ था और शेष 17 तीर्थंकरों के तीर्थ में धर्म की परंपरा निरंतर अक्षुण्ण रूप से चलती रही है। अर्थात पुष्पदंतनाथ के तीर्थ काल में पांव पल्ले तक धर्म का अभाव रहा है। अर्थात उस समय दीक्षा के अभिमुख होने वालों का अभाव होने पर धर्म रूपी सूर्य देव अस्तमित हो गया था। इसी प्रकार शीतलनाथ के तीर्थ में अर्ध पल्ले तक, श्रेयांसनाथ के तीर्थ में पौन पल्ले तक, वासुपूज्य भगवान के तीर्थ में 1 पल्ले तक, विमलनाथ के तीर्थ में पौन पल्ले तक, अनंतनाथ भगवान के तीर्थ में अर्ध पल्ले तक और धर्मनाथ के तीर्थ में पांव पल्ले तक धर्म तीर्थ का विच्छेद रहा था। हुंडा अवसर्पिणी के दोष से यहाँ 7 बार धर्म के विच्छेद हुए हैं। दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवानी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।